क्या हुआ जब ये ड्राइवर ने नशे में ट्रेन को ही ठोक दिया। ये आदमी मौत को टक से छू के वापस आ गया। इसकी जान ने एप्पल की घड़ी बचाई, पर कैसे जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा गांव जहां मेंढक की शादी करवाई गई, उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला के रख दिया और फिर उन्हें मेंढक का तलाक करवाना पड़ा। पर ऐसा हुआ क्या उस गांव में? और उत्तराखंड का एक ऐसा पेड़ जिससे गुदगुदी होती है, पर क्यों और कैसे? वैज्ञानिक भी इसके ऊपर शोध करके हैरान हो गए और इस लड़की को एक बीमारी की वजह से इसके दोस्तों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। फिर कुछ ऐसा इसने किया कि सबके होश उड़ गए। ऐसे ही रोचक बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एकदम अंत तक। आज की इस व्यस्त दुनिया में हर कोई अपने ही काम में परेशान रह रहा है। लोग हंसना भूल भी गए हैं, इसीलिए आज हम ये वीडियो एक मजेदार क्लिप से शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में हैवी ड्राइवरों की कोई कमी नहीं है। रोड पे गाड़ी ठोक दे तो समझ आता है, पर ट्रेन को ठोकना अलग ही बात है। जैसे कि क्लिप देखो आप, एक ट्रेन ऐसे बीच में रुकी हुई थी और सामने से इंजन आती है और इस ट्रेन को ठोक देती है। भाई, इतनी बड़ी ट्रेन 500 मीटर दूर से दिखती है तो तभी ब्रेक लगा सकते हैं, पर इन्हें तो शायद ट्रेन का बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करना होगा कि कौन सी ज्यादा मजबूत है, हमारी या उनकी। और एक बार जरा इस कोचमैन को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहा हो और स्पीड चला। क्यों भाई, इन खड़े लोगों को चांद पर पहुंचना क्या? अब जरा एक बार सोचो, जो लोग बाथरूम में बैठे होंगे उनका क्या हुआ होगा। मस्त आराम से अपना काम कर रहे होंगे और अचानक से इतना बड़ा झटका, बाप रे बाप, सोचकर ही डर लग रहा है। और कहते हैं ना कि ट्रेन के दरवाजे पर नहीं खड़ा होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपके ट्रेन ड्राइवर ने सस्ते नशे किए होंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप खुद सोच लो। नंबर 1, दोस्तों, बारिश की समस्या भारत में ही होती रहती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई सालों से काफी कम बारिश हो रही थी और साल 2019 में वहाँ न के बराबर बारिश हुई। तो वहाँ के एक गांव में कुछ लोगों ने मेंढक की शादी करवाने की सोची, इस सोच में कि बारिश हो जाएगी। आप जान के हैरान हो जाएंगे, पर ये शादी काफी धूमधाम से और ढोल बाजा बारात के साथ हुई। इस शादी में वहाँ गांव के सारे लोग आए और दोस्तों, इस शादी के 2 दिन बाद वहाँ बारिश होना शुरू हो गई। वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, पर ये गांव की खुशियाँ ज्यादा वक्त तक नहीं चली, क्योंकि वहाँ बहुत ही नॉन स्टॉप बारिश होने लगी। और ये बारिश कई दिनों तक रुकी ही नहीं। ये बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांव में बाढ़ की नौबत आ गई। इस बाढ़ में गांव का बहुत नुकसान हुआ, फसल और घर सब बाढ़ में बह गए। और ये इतना ज्यादा हो गया कि गांव वालों ने उन मेंढक का तलाक करने का फैसला किया और तलाक करने के 1 दिन बाद बारिश रुक गई। अब ये कोई चमत्कार था या बस एक इत्तेफाक, ये तो कोई नहीं जानता। यार, हम इस इंसान अपने फायदे के लिए क्या क्या बेवकूफियां कर देते हैं। नंबर 2, अब दोस्तों, मैक्सिको के रहने वाले इस 8 साल के बच्चे को उसके दोस्त और उसके टीचर सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसे ऑटिज्म था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि कोई पागल करता हो, जैसे खड़े खड़े अपनी बॉडी पार्ट्स मूव करते रहना और लोगों से बात न कर पाना, एक चीज को 7-8 बार रिपीट करना। और इन सब वजह से इसके दोस्त इसे चिढ़ाते थे। पर फिर कुछ सालों बाद पता चला कि ये लड़की बस अजीब नहीं, काफी सबसे अलग है, क्योंकि इसके एक थेरेपी के दौरान पता चला कि ये बहुत स्मार्ट है। और अक्सर ऑटिज्म बीमारी से जूझ रहे लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आम इंसान कभी नहीं कर पाता। इसीलिए जब इसका IQ टेस्ट किया गया तब पता चला कि इस 8 साल के बच्चे का IQ 162 है। ये हाईएस्ट IQ है जो इंसानों ने देखा है। आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट का भी IQ मुश्किल से 160 तक जाता है, और इस बच्चे ने सबको IQ के मामले में मात दे दी। नंबर 3, अब दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि बड़ी बड़ी फूड मेकिंग कंपनीज में हर एक चीज को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन बनाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की होती है। पर चार्ली एंड द चॉकलेट नाम की एक चॉकलेट बनाने की कंपनी है, जहाँ का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ मशीन यूज की जाती है, पर कई चीज करने के लिए काफी यूनिक चीज की जाती है। जैसे कि इस चॉकलेट्स का एक फ्लेवर है चॉकलेट और वॉलनट फ्लेवर, और इसके अंदर वॉलनट डालने के लिए बाकी कंपनी मशीन का यूज करती है। पर इस कंपनी में इन लोगों ने गिलहरी को ट्रेन किया हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, ये लोग गिलहरी को ट्रेन करके उनसे वॉलनट तोड़वाते हैं। यहाँ गिलहरी को वॉलनट दिए जाते हैं, गिलहरी उसे तोड़ती है और नट होल में डाल देती है, और उसके बदले उन्हें कुछ खाने को दिया जाता है, और उस अखरोट को फिर चॉकलेट में डाला जाता है। और ये नॉर्मल किसी भी मशीन से 10% ज्यादा फास्ट काम करते हैं। क्या कमाल का तरीका लगाया है। जिसने भी ये आइडिया सोचा है उसको हमारा सैल्यूट। नंबर 4, नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाला ये आदमी मौत को टक्क से छू के वापस आ गया है, और वो भी बस एक घड़ी की वजह से। ये 78 साल के हैं और एक बार ड्राइव से घर जा रहे थे, तभी इन्हें एक अटैक आया और ये बेहोश हो गए। आप कह सकते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट डेथ हो ही गई थी, पर यमराज ने इन्हें एक दूसरी जिंदगी दी थी, क्योंकि एप्पल वॉच ने इनके कोलैप्स होने के 3 मिनट पहले ही इमरजेंसी मैसेज कर दिया था कि इनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है और यहाँ कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और इनके घर वालों को ये बात पता चली और इनके कोलैप्स होने के करीब 7 मिनट बाद ही इनके घर वाले वहाँ पहुँच गए और किस्मत से इनकी जान बच गई। आप ये कह सकते हैं कि अगर इन्होंने वॉच ना पहनी होती तो इनका इस दुनिया में वो आखिरी दिन होता। पर कहते हैं
है चाको राखे साया, मार सके ना कोई। फैक्ट नंबर 5, इंसानों को गुदगुदी होती है, ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया कहीं 2 ऐसे पेड़ हैं जिन्हें गुदगुदी होती है। जैसे हमारे पेट में या पैरों में जब कोई टच करता है तो हमें गुदगुदी होती है और हम हंसने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये 2 पेड़ों को जब कोई टच करता है तो पेड़ की टहनियां और उसके पत्ते हंसने लगते हैं। हमें आवाज तो नहीं सुनाई देती, पर छूने पर इन हिलते हुए टहनियों को तो आप देख ही सकते हैं। और ये पेड़ कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही मिलते हैं। भारत के काला डूंगी जंगलों में मौजूद है। इन पेड़ों को सहलाने पर ये पेड़ हिलने लगते हैं जैसे कि इन्हें गुदगुदी हो रही हो। कई टूरिस्ट दूर दूर से इन 2 पेड़ों को देखने आते हैं। आप इन पेड़ को छू सकते हैं पर इन्हें चोट पहुंचाना मना है और इन्हें चोट पहुंचाने पर जेल भी हो सकती है। इस हंसने वाले पेड़ के पीछे क्या राज है ये वैज्ञानिक भी नहीं जानते। उन्होंने राज ढूंढने की कोशिश की पर हाथ कुछ नहीं लगा। ये रहस्यमय पेड़ काफी ज्यादा अनोखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा फैक्ट आपको सबसे रोचक लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।